आज हम देखते हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है एक लौह स्तंभ है जो दो बेलनाकार लौह स्तंभों से मिलकर बना हुआ है। दो बेलनाकार संरचना से मिलकर एक लौह स्तंभ बना हुआ है, जिसमें एक बेलनाकार लौह स्तंभ है जिसका व्यास 24 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है, और दूसरा इसी के ऊपर एक दूसरा बेलन आरोपित है, अध्यारोपित है, जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। इसमें आपको बताना है कि जो ये दोनों बेलन आकार की संरचना को मिलाकर लौह स्तंभ बनता है, उसका द्रव्यमान कितना होगा, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लौह का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। प्रश्न में दिया हुआ है इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो यहां पर दिया हुआ है एक लौह स्तंभ जो दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना है। मिलकर बना है। इस लौह स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे की आयतन का द्रव्यमान 8 ग्राम लगभग है। तो इस लौह स्तंभ का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो स्पष्ट है कि इस लौह स्तंभ का द्रव्यमान पता करने के लिए इन दोनों बेलनाकार संरचनाओं का आयतन ज्ञात करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, और इस तरह जो आयतन प्राप्त होगा उसमें 8 का गुणा कर देंगे, जिससे कि इस लौह स्तंभ का द्रव्यमान पता चल जाएगा। तो देखते हैं, इस तरह इस लौह स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमें बड़े बेलन का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा और छोटे बेलन का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, और दोनों का आयतन जोड़ देंगे तो इस संपूर्ण लौह स्तंभ का आयतन आ जाएगा, और उस आयतन में 8 का गुणा करने पर इसका द्रव्यमान ग्राम में आ जाएगा। तो देखते हैं, यहां बड़े बेलन का व्यास डी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अतः इसको हम R1 मान लेते हैं। R1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24/2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसकी दी हुई है। H1 इक्वल टू आ जाएगा 220 सेंटीमीटर। छोटे बेलन की त्रिज्या R2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, और छोटे बेलन की ऊंचाई H2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। अब हम बहुत ही आसानी से बड़े बेलन और छोटे बेलन का आयतन निकाल सकते हैं।
तो बड़े बेलन के आयतन को हम V1 से डिनोट करते हैं। V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो बड़े बेलन का जो आयतन होगा V1 इक्वल टू आ जाएगा पाई आर 1 का एक्स स्क्वायर एच। H1 से हम इसके ऊंचाई को डिनोट करते हैं, तो ये इक्वल टू आ जाएगा पाई इंटू R1 कितना है 12 का एक्स स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 220 इक्वल टू आ जाएगा पाई इंटू 12 का कितना आ जाएगा इक्वल टू पाई इंटू 12 बार हम 144 इंटू 220 और इस तरह इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये जीरो यहाँ लिख लेंगे और 144 में 22 का गुणा कर देंगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 कम 2 और 8 8 2 8 16 की 6 हासिल 1 8 10 11 की हासिल 1 कितना आ जाएगा 31 68 पाई। पाई आ जाएगा। और छोटा जो बेलन है उसका आयतन V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई R2 का एक्स स्क्वायर H2 इक्वल टू आ जाएगा पाई इंटू R2 कितना है 8 है, 8 का एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा पाई 8 8 64 60 इक्वल टू आ जाएगा, ये जीरो ले लेंगे और 6 चौको 24 4 हासिल 2 और 6 छंगे 36 37 38 इतना आ जाएगा जीरो और 6 चौको 24 4 हासिल 2 6 छंगे 36 37 38 ये आ गया। अतः लौह स्तंभ का आयतन भी इक्वल टू क्या आ जाएगा V1 प्लस V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 31,680 पाई प्लस ये कितना आ जाएगा 3840 पाई इक्वल टू क्या होगा पाई कॉमन ले लेंगे और यहाँ इसको जोड़ देंगे 31,680 प्लस 3840। तो इस तरह ये पाई कॉमन ले लेते हैं और इसको हम प्लस कर देंगे इक्वल टू आ जाएगा पाई और यहाँ पे प्लस कर देते हैं 0 8 4 12 की 2 हासिल 1 और 9 9 6 15 की 5 हासिल 1 2 हो गया और 3 2 5 और ये 3 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं 0 8 4 12 की 2 हासिल 1 7 8 7 15 5 हासिल 1 2 3 2 5 और ये 3 इस तरह आ गया। तो ये लोहे स्तंभ का आयतन आ गया। अब यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है पाई का मान ले लेना है 3.14। तो इसमें 3.14 ये पाई का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पाई इक्वल टू इतना लेना है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 35520 और इसका तो यहाँ पर जीरो हम कॉमन ले लेंगे, जीरो आएगा ही और हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 दूनी 8 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2 4 पंचे 20 2 22 की 2 हासिल 2 4 3 12 13 14 4 दूनी 8 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2 5 चौक 20 2 22 की 2 हासिल 2 4 3 12 13 14 और यहाँ पर 2 5 5 3 और यहाँ पर 3 दूनी 6 5 15 5 हासिल 1 5 15 16 6 हासिल 1 3 9 1 10 इतना आ जाएगा 8 2 6 5 11 12 13 3 हासिल 1 और 5 15 5 हासिल 1 7 3 10 11 की हासिल 1 इस तरह से 1 1 1 5 3 8
5328 इतना आ जाएगा। और 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, यहाँ पर ये दशमलव आ गया, इतना आ गया लौह स्तंभ का आयतन। ये किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब प्रश्न में दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का आयतन बराबर 8 ग्राम, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहां लिख लेंगे प्रश्नानुसार 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का आयतन बराबर 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का आयतन बराबर 8 ग्राम द्रव्यमान। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो आयतन है उसका द्रव्यमान कितना है? 8 ग्राम है। अतः 11153.2.8 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा? 111,532.8 इंटू 8 ग्राम इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 अट्ठाई 64, 4 हासिल 6, 28 64 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 4 20 2 22, 2 हासिल 2, और 8 3 24 25 26, 6 हासिल 2, और 8 पंचे 40 2 42, 2 हासिल 4, 8 एकम 8, 8 एकम 8 4 12, 2 हासिल 1, 8 एकम 8 1 9, और 8 एकम 8। इस तरह से यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, बराबर कितना आ जाएगा? 892262.4 ग्राम आ जाएगा। अब 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, अतः इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1000 का इसमें भाग करना पड़ेगा। तो 1000 का भाग करेंगे तो कितना अंक बाद दशमलव लग जाएगा? 1 2 3 अंक बाद, तो इक्वल टू आ जाएगा 892.26। बाकी छोड़ देंगे, किलोग्राम आ जाएगा। किलोग्राम लगभग में आएगा, क्योंकि बाकी अंक भी हैं जिसको हमने छोड़ दिया है। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, तो आपको याद भी रहेगा कि ये कैसे आया। यहाँ लिख दो आप 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। अतः लौह स्तंभ का द्रव्यमान बराबर 892.26 किलोग्राम लगभग, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हमने सॉल्व किया। इसमें एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक लौह स्तंभ है जिसमें 2 बेलनाकार संरचनाएं जुड़ी हुई है। एक ये बेलन है और दूसरा बेलन जो छोटा है इससे, जिसका व्यास कम है, वो इसके ऊपर रखा हुआ है। इस तरह 2 बेलनाकार संरचना से मिलकर बने हुए लौह स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो पहले इसका आयतन ज्ञात करेंगे और इसका भी आयतन करेंगे। दोनों का आयतन जो होगा उसको जोड़ देंगे, और इस तरह से जो प्रश्न में दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का आयतन बराबर 8 ग्राम द्रव्यमान का है, तो जो इसका आयतन आया है दोनों को जोड़ने में, उसमें 8 का गुणा कर देंगे तो इतना ग्राम इसका द्रव्यमान आ जाएगा। और ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, उसके लिए 1000 का भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग करेंगे, और इस तरह इतना लगभग लौह स्तंभ का द्रव्यमान आ जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हम देखते हैं प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए। इसमें दिया हुआ है एक बेलनाकार एक पात्र है, बर्तन है, जिसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। ये पात्र पानी से भरा हुआ है और इस पात्र में एक हम ठोस संरचना जो नीचे की तरफ अर्ध गोलाकार है और ऊपर की तरफ शंकु आकार की संरचना है, इसको हम इस पात्र में डालते हैं और ये पात्र जो बेलनाकार पात्र है उसके तली तक पहुंचता है। जाहिर है जब हम इस ठोस संरचना को इस बेलन में डालेंगे, इसका जो पानी भरा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कितना है पानी, जितना इसका आयतन होगा वो बाहर निकल जाएगा और शेष जो पानी है वो इस पात्र में रहेगा। प्रश्न ये है कि इस बेलनाकार संरचना में बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा कि इस पात्र में, बेलनाकार पात्र में पानी कितना भरा हुआ है और इसका आयतन कितना है। ये जो ठोस संरचना है जिसका निचला भाग अर्ध गोले आकार का है और ऊपरी संरचना शंकु आकार का है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि इस बेलनाकार बर्तन का आयतन कितना है और उसमें इसका ये जो ठोस संरचना है इसका आयतन इसके आयतन में माइनस कर देंगे। बेलनाकार संरचना का जो आयतन है उस आयतन में इस ठोस संरचना का आयतन माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा कि इस पात्र में कितना पानी बचा हुआ है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेलनाकार पात्र का आयतन ज्ञात करना है, फिर हमको इस अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है, फिर इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन और इस अर्धगोले का आयतन जोड़ देना है और ये जो बेलनाकार संरचना है इसके आयतन में इन दोनों के आयतन का जुड़ा हुआ जो आएगा उसको माइनस कर देना है, तो आ जाएगा इसमें बचा हुआ पानी कितना है या बचा हुआ पानी का आयतन कितना है। तो हम प्रश्न को इस तरह से हल करेंगे। दिया है बेलनाकार पात्र की ऊंचाई h इक्वल टू 180 सेंटीमीटर और त्रिज्या r इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अर्ध गोलाकार संरचना, अर्धगोलाकार संरचना की त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 60 सेंटीमीटर और शंकु आकार की त्रिज्या r इक्वल टू कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई इसको चूंकि पहले से इसकी ऊंचाई लिया है ना h, तो इसको और जिसकी ऊंचाई अलग है तो इसको h डैश ले लेंगे। h डैश इक्वल टू कितना है 120 सेंटीमीटर। अब इसमें हम बेलन का पहले आयतन निकालते हैं। तो बेलन का आयतन V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h इक्वल टू हो जाएगा पाई r का वैल्यू रख देंगे। r कितना है यहाँ 60 है इंटू का x स्क्वायर आ जाएगा इंटू h कितना है 180 है इक्वल टू आ जाएगा पाई और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम तो 2 जीरो आ जाएंगे
और 6×36 कितना आ जाएगा इंटू 160 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 2 3 3 जीरो ले लेंगे, 3 जीरो ले लेंगे और 18 का गुणा कर देंगे 36 में। तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 36 में 18 का गुणा, 8 छंग 48 या 8 हासिल 4, 8 3 24, 24 और 4 28 और 1 6, 1 में 3 का गुणा करेंगे 3 आएगा 8, 8 से 14 4 हासिल 1 और 3 दूनी 6 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 5, इतना आ जाएगा। ये किस में आ गया? तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम क्या करेंगे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर होता है। तो क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुणा, 100 का 3 बार गुणा करेंगे, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, बराबर कितना हो जाएगा 1 और 6 जीरो आ जाएगा 6 जीरो। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा 1 मीटर क्यूब होगा। तो यहाँ पर 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितना आ जाएगा 0.648 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो सेंटीमीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने के लिए ये 1 और 6 जीरो का इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर क्यूब में। तो ये सेंटीमीटर क्यूब है और इसको हम बदल रहे हैं किसमें मीटर क्यूब में। तो ये आपको समझना चाहिए कि मीटर क्यूब में कैसे आएगा। बराबर कितना आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा, इतना बराबर आ जाएगा 0.648 मीटर क्यूब। हाँ, तो ये बेलन का जो आयतन है V1 इक्वल टू कितना आ गया 0.648 मीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बताइए 1/3 पाई r x स्क्वायर h डैश। इसकी ऊंचाई को h डैश हमने माना था। इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 r कितना है 60 है, 60 का x स्क्वायर इंटू h कितना है 120 आ जाएगा पाई इक्वल टू 1/3 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 120 पाई। तो यहाँ पर ये इसको भाग कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा देखिए ये 60 का 60 में गुणा करेंगे 6×36 और 2 जीरो आ जाएंगे इंटू क्या आ जाएगा 40 पाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3 जीरो आ जाएंगे, तो 3 जीरो और 4 का गुणा 6 में करेंगे 4 6 24, 4 हासिल 2 और 4 3 12 13 14। तो इस तरह से पाई ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब में अभी हमने बताया आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इतने का भाग करना पड़ेगा 1 और 6 टाइम जीरो का। तो 6 टाइम पहले जीरो लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.144 मीटर क्यूब। तो ये शंकु का आयतन आ गया। अब हम देख लेंगे तो शंकु का आयतन इसको हम क्या मान लेते हैं V2, शंकु का आयतन V2 इक्वल टू इतना आ गया। अब हम निकालेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3 इंटू r कितना है बताइए 60 है, क्यूब आ जाएगा इंटू क्या आ जाएगा पाई इक्वल टू यहाँ पर करके देख लेते हैं 2/3
इंटू 60 इंटू 60 इंटू 65। इसका भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 आ जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं इसका, ये दिखता है ये वाला, तो ये V3 है, इसको V3 मान लेते हैं। अर्धगोले का आयतन V3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 60 का 60 में गुणा करेंगे, बराबर कितना आ जाएगा 6 36, और डबल जीरो आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा 20 दूनी 40, 40 पाई, इक्वल टू कितना आ जाएगा, इतना ही आ रहा है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 टाइम 0 और 4 छंग 24, तो ये 3 जीरो आ जाएंगे, और 4 छंग 24, 4 हासिल 2, और 4 3 12 13 14, कितना पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसको भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1 और 6 टाइम 0 से डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे आया वो हमने बता दिया आपको। इक्वल टू यहाँ 6 टाइम 0 जो है उससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, 6 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.144 मीटर क्यूब। हाँ, ये 0.144 मीटर क्यूब पाई, ये पाई भी है यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये पाई होगा। तो अब हमको निकालना है क्या, बर्तन में उपस्थित पानी का आयतन भी हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, बर्तन में उपस्थित जल का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 प्लस V3। तो करते हैं, V1 कितना है 0.648, और V2 कितना है 0.144, और V3 कितना है 0.144 मीटर क्यूब में आ गया। तो यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बर्तन में शेष बचे पानी का आयतन, बर्तन में शेष बचे पानी का आयतन, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, V इक्वल टू क्या जाएगा V1 माइनस V2 प्लस V3, इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा V1 कितना है 0.648, चाहे तो हम 0 लिखें और चाहे तो ना लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पाई माइनस क्या हो जाएगा V2 कितना है 0.144 पाई, प्लस क्या जाएगा 0.144 पाई, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.648 पाई माइनस कितना आ जाएगा 0.288 पाई। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे हम इसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, यहाँ पाई जो है वो कॉमन ले लेंगे, हम पाई कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 में 8 माइनस करोगे आप तो 0 आएगा, और ये 4 है इससे 1 ले लिया तो यहाँ 6 आएगा, 14 में से 8 गया 6 आएगा, और यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 आएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 360, एक इसमें आ गया मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पाई का अब हम वैल्यू रख देंगे, पाई का हम वैल्यू कितना लिख देते हैं 22/7 गुणे कितना आ जाएगा 0.360 मीटर क्यूब। अब इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए तो आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम भाग करते हैं 7 × 35 1 36, तो इसका इसमें गुणा करेंगे और भाग कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं हम तो कितना आ जाएगा 360 में, और यहाँ 0 आ जाएगा, और 36 में 22 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 छक्का 12 2 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 और 2 और 7 2
7 2 9 और 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 792। अब यहाँ पर क्या करेंगे 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे और बटे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये किस में आएगा मीटर क्यूब में। इक्वल टू आ जाएगा 7 से डिवाइड कर दो इसको आप, जितना आएगा उसको आपको लिख देना है। 7 7 पॉइंट आ जाएगा और 7 एकम 7 2 आया 22 हो गया। 7 तरीक 21 1 आया और 7 एकम 7। तो इतना आप क्या लिख दोगे मीटर क्यूब। अतः बर्तन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर कितना आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब लगभग ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह फिर से एक बार समराइज कर देते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि एक बेलनाकार बर्तन है जिसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, इसमें पानी भरा हुआ है और एक ठोस संरचना जो कि नीचे अर्धगोलाकार है और उस पर एक शंकु आकार की संरचना है जिसमें शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है का एक ठोस आकृति इस बेलन में डाली जाती है और इसको डालने से जाहिर है कि इसके आयतन के बराबर पानी बाहर निकल जाएगा। तो प्रश्न ये था, ये पता करना था कि इस बेलनाकार संरचना में कितना पानी बचा हुआ है। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले हमने इस बेलन का आयतन ज्ञात किया, इसके बाद हमने शंकु का आयतन ज्ञात किया और अर्धगोले का आयतन ज्ञात किया और इन दोनों के आयतन को जोड़ करके इसके आयतन में से घटा दिया। इसके आयतन में से घटाने के बाद 1.131 मीटर क्यूब आता है जो कि ये बताता है कितना पानी इसमें शेष बचेगा। हम देखते हैं प्रश्नावली। अब देखते हैं प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि एक संरचना है, एक पात्र है जो गोलाकार है और उसका जो शीर्ष भाग है, जो गर्दन है वो बेलन आकार की है। जो बेलनाकार गर्दन है इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है और इस बेलनाकार गर्दन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और ये जो गोलाकार संरचना दी हुई है इसका व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें ये दिया हुआ है कि एक लड़के ने छात्र ने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन के बाद पाया कि इसका जो आयतन है, बर्तन का आयतन है 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो एक छात्र ने पाया कैलकुलेशन करने के बाद कि इसका जो आयतन है बर्तन का वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमको पता करना है कि जो छात्र ने बताया वो सही था या गलत था। तो हम देखते हैं इसका जो आयतन होगा वो कैसे निकालेंगे। पहले हम गोले का आयतन निकाल लेंगे और इस बेलनाकार संरचना जो गर्दन है उसका आयतन निकाल लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इस पात्र का आयतन कितना होगा। तो यहाँ गोले का व्यास d इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अतः r1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8.5/2 सेंटीमीटर और बेलन का व्यास इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई h इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर
सॉरी, यहाँ पर अर्धगोला नहीं है बल्कि गोला है, गोलाकार संरचना है। ये गोलेकार संरचना है, गोले का व्यास दिया हुआ है, अतः ये हो जाएगा बेलन का व्यास। ठीक है, तो गोले गोले का आयतन बराबर क्या होता है, ये आपको रट जाना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू इंटू पाई इंटू क्या हो जाएगा, आर क्यूब कितना है, 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5, मतलब 8 का क्यूब आ जाएगा, 8.5 का क्यूब आ जाएगा, ये अपान 2 का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि इसका जो रेडियस है कितना है, 8.5/2 है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं, पाई को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/3 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कम 2 दूनी 4 और ये और 2 कट जाएगा। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, 8 इसका हम 3 बार गुणा कर लेंगे और इसका भी हम गुणा कर लेंगे। तो यहां पर करके देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, बराबर आ जाएगा, यहां पर 8.5 का 8.5 में गुणा करेंगे, 85 में कर लेते हैं, 25 5 हासिल 2, 8 पंचे 40, 40 2 42, 8 पंचे 40 शून्य हासिल 4, 8 ठाई 64, 8 पंचे 40 को शून्य हासिल 4, 8 अठाई 64, 4 68, तो 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 8 4 12 2 हासिल 1, 6 1 7 आ जाएगा। फिर इसमें हम फिर से 8.5 का इंटू करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 55 25 5 हासिल 2 और 5 दूनी 10 12 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 11 की 1 हासिल 1, 7 5 35 1 36 और 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 16 4 20 की शून्य हासिल 2, 8 दूनी 16 17 18 की 8 हासिल 1 और 8 7 56 1 57, 5 2 1 8 14 4 हासिल 1, 7 1 8 10 11 की 1 हासिल 1 और 6। तो यहाँ 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, अब यहाँ में इसमें 6 का हम भाग भी कर लेते हैं, तो लगभग संख्या हमको मिल जाएगी, तो 614 इसमें हम भागी 6 कर देते हैं, तो बराबर क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6 का इसमें भाग कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6 और 1 आ गया, भागना खाए लब्धे सुन, और 6 दूनी 12, 13 14 2 आया और 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 19 20 21 3 आया और 32 हो गया, 6 चौक 24 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 2 आया और 25 हो गया, 6 त्रिक 18 6 चौको 24, इतना लगभग इतना आ गया, इतना ये आ गया क्या, ये गोले का आयतन आ गया, गोले का आयतन भी, गोले का आयतन V1, गोले का आयतन V1 इक्वल टू इतना आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे बेलन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर कितना है, पाई हो गया, इंटू आर कितना है 1 का एक्स स्क्वायर इंटू एच कितना है 8, इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, 8 पाई आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो पात्र पात्र का कुल आयतन, आयतन भी बराबर क्या हो जाएगा, हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है बर्तन का आयतन, ठीक है, तो पात्र का
या बर्तन का आयतन, कुल आयतन भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बेलन का आयतन V2 ले लेते हैं और गोले का आयतन V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 आ जाएगा। इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 102 दशमलव कितना है, 354 और पाई धन कितना आ जाएगा, 8 पाई। तो ये पाई हम कॉमन ले लेते हैं और इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो 102 इतना आ जाएगा। इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ ये जुड़ेगा, इस दशमलव वाले अंक पे नहीं जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, पाई का यहाँ मान भी हमको रखना पड़ेगा। तो पाई का मान कितना दिया हुआ है प्रश्न में दिया हुआ है कि कितना ले लेना है, 3.14 ले लेना है, 3.14 ले लेना है। तो क्या ले लेंगे, 3.14 इंटू इसको जोड़ लेंगे, बराबर कितना आ जाएगा, ये 110 आ जाएगा। 8 इसमें जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 110 पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 कितना आ जाएगा। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि आयतन है, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। इक्वल टू, अब इसका हम कर लेंगे गुणा। तो इसका गुणा करने के लिए हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 110.354 और 3.14, इसका गुणा कर लेना है। तो 4 चक 16, 6 हासिल 1, 4 पंचे 20, 1 21, 1 हासिल 2 और 4 3 12, 13 14, 4 हासिल 1, हाँ 4 3 12, 13 14, 4 हासिल 1, यहाँ 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 चौको 4, 1 चौको 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो 4 5 3 0 1 1 और यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौको 12 2 हासिल 1 और 5 3 15, 15 1 16, 6 हासिल 1 और 3 त्रिकाई 9, 1 10 शून्य हासिल 1, यहाँ पर 0 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 5 चौक 20, 1 21, 1 हासिल 2, 4 3 12, 13 14, 4 हासिल 1 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 चौको 4, 1 चौको 4, ठीक है। यहाँ पर 1 5 तो सॉरी 4 5 3 0 1 1, ठीक है। 3 चौको 12 की 2 हासिल 1, 5 3 15, 1 16 6 हासिल 1, 3 त्रिकाई 9, 1 10 की 0 हासिल 1, यहाँ इसका इंटू करेंगे, 0 आएगा और हासिल 1 है, ये जोड़ देंगे 3 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 5 5 4 9 1 10 11 की 1 हासिल 1 और 7 3 10 11 की 1 हासिल 1, 4 1 5, 4 2 6, 3 1 4, इतना आ जाएगा। और 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद दशमलव लगा दें, 1 2 3 4 5, यहाँ दशमलव लगा देंगे, बराबर कितना आ रहा है, 346 पॉइंट कितना लिख देंगे हम, 51 क्या, सेंटीमीटर क्यूब लगभग आ जाएगा। तो इस तरह से सेंटीमीटर क्यूब लगभग आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं छात्र ने जो जवाब बताया था, जो कहा था कि इसका जो आयतन है वो कितना बताया था, छात्र ने बताया था 345 सेंटीमीटर क्यूब बताया था, 345 सेंटीमीटर क्यूब बताया था लगभग में। तो हम लिखते हैं, अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है, सही नहीं है और जो बर्तन है है क्योंकि सही आयतन कितना है, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब है। ये आपका आंसर हो जाएगा।
इस तरह इसको समराइज कर देते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि एक इस तरह गोल संरचना दी हुई है, एक गोल संरचना का बर्तन है और उसकी गर्दन जो है वो बेलन आकार की है, जिसमें जो गोल संरचना है उसका डायमीटर दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर और जो बेलन आकार की संरचना है उसका व्यास 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बेलन आकार की जो गर्दन है उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसमें ये पता करना है, एक छात्र ने बताया कि इसका जो आयतन है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब लगभग होगा। तो ये बताना है कि सही है कि गलत है। ये पता करने के लिए हमें सबसे पहले गोले का आयतन पता करना पड़ा। इसके बाद हमने ये बेलन आकार की जो गर्दन है उसका आयतन पता किया और दोनों को जोड़ दिया, जिससे बर्तन का कुल आयतन आ गया और जो कुल आयतन आया वो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आया, जो कि बच्चे द्वारा बताए गए आयतन से अलग था। अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है, क्योंकि सही आयतन कितना है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका जवाब हो जाएगा। तो इस तरह हमने प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न क्रमांक 6, 7 और 8 देखा। धन्यवाद।